हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इससे हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा 2022 का नाम दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रदर्शन के मुद्दे पर सबसे पहले उन्होंने अहम मुद्दा रखा है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद रहे। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धरीनाम ने वहां पर कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना का कानून लाया। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे 3 बार अध्यादेश ला के वापस किया, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में बड़ी किसानों की रैली की गई और उसको वापस लेना पड़ा। फिर वो राज्यों को सौंप दिया। पिछली सरकार में क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे यहाँ भी, तो उन्होंने वही लागू किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको रिवर्ट किया, जो यूपीए सरकार के समय जो प्रावधान था उसको हमने लागू किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 गुना और 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2। पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है, जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपए जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, राज्य सरकार के हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुरानी पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी, पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत जो खाते धारक है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है, तो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ खाते में जमा कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता कोई। और आगे से कटौती बंद होगी, जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता था वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूं, जितने राशि उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया। केंद्र सरकार, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की, 1 साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया। चूंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम एफसीआई में नहीं खरीदी करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है। हम तो वादा तो 2500 के किए थे। अभी किसानों को जो मिल रहा है, अभी धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो 2640 रुपये में 1 नवंबर हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपये। तो हम घाटा नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल कर रहे थे, आज स्थिति क्या है, जीएसटी आप दूध में, अंडा में, ब्रेड में, आटा में, सब में लगा दिए। पेट्रोल डीजल में थे ही, रसोई गैस में थे, लोगों की क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी है वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना। मध्य प्रदेश के शिवने में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अभी हमने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस अभियान के अंतर्गत 1,12,000 नए हितग्राहियों के नाम भी अलग अलग योजनाओं में जोड़े जा रहे हैं। और इसी दौरान और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जहां बैठ के हम काम की योजना बनाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाएंगे। उसका केंद्र बनेगा हमारा कार्यालय। ये कार्यालय हमारे लिए पवित्र मंदिर है, मंदिर से कम नहीं है हमारा कार्यालय। जहां बैठ के हम काम करेंगे, यहां से संगठन के विस्तार की लहर करें, जन सेवा की लहर चले। यहां ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जनता की सुनवाई भी हो, आवेदन भी आए और प्रोसेस करके हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कार्यालय शासकीय और भोपाल तक की जरूरत हो तो पहुंचे, तो जनता को भी राहत देने का केंद्र बने। नए नए कार्यकर्ता जुड़े, संगठन का इसी कार्यालय में बैठ के ऐसी योजनाएं बने कि 2023 में चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी विजय, चारों सीटों पर विजय प्राप्त करे। कांग्रेस ने हमारे जिले के साथ बहुत अन्याय किया, हमसे छीना मेडिकल कॉलेज छीन लेते थे। जब कमलनाथ आया, जाने वाला था लेकिन अगली बार आऊंगा। अब वो अन्याय समाप्त हो रहा है। अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत मुझे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों बताते खुशी है, 1,12,000 नए हितग्राहियों का नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिया गया है, जोड़ा जा रहा है। वो हर गांव के हर पंचायत शहर के, उसका भी एक अलग से कार्यक्रम करेंगे। ये स्वीकृति पत्र वितरण होने का कार्यक्रम होगा, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। मैं कार्यकर्ता के नाते आपको ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार जनता की बेहतर सेवा करते हुए और अपने संगठन को साथ काम करते हुए जन सेवा और विकास का नया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लगभग 1500 शिक्षकों को पदोन्नति मिली और उन्हें प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक बनाया गया। लेकिन इन शिक्षकों को पदांकन किए जाने के बाद डीपीआई के निर्देश पर दरकिनार कर दिया गया और पदोन्नति प्रधान पाठकों के कई किलोमीटर दूर पदस्थ कर दिए गए। इसके बाद इसके चलते आज विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों ने धरना प्रदर्शन कर पदांकन सूची रद्द करने की मांग की है। और वहीं शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार जैन ने कहा कि डीपीआई का स्पष्ट निर्देश है कि पहले शाला रिक्त पद हैं और उस पर पद का पदांकन किया जाना चाहिए और इसके बाद फिर से संकुल और ब्लॉक स्तर पर पदांकन किया जाता है। लेकिन इस पद आंगन सूची में डीपीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये वो शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका पदांकन अभी पदोन्नति के बाद प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर कर दिया गया है। इन्हीं के स्कूल में, इन्हीं के संकुल में पद रिक्त थे, उसको इग्नोर करते हुए इन्हें 50-50 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है और इनके रिक्त पदों पर दूसरे ब्लॉक से टीचर्स को यहाँ पर लाके पदस्थ कर दिया गया है। ये छोटे बच्चों की माएँ हैं, अपना परिवार चलाती हैं, कुछ विकलांग शिक्षक हैं हमारे साथ में और डीपीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि पहले शाला में रिक्त पद है तो वहाँ पदांकन किया जाए, उसके बाद संकुल में किया जाए, फिर ब्लॉक में किया जाए, उसके बाद भी अगर अतिरिक्त शिक्षक बचते हैं तो उनको ब्लॉक के बाहर किया जाए। लेकिन शासन के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए पूरी सूची को अनियमित बना दिया है इन लोगों ने और लगातार लेन देन की शिकायतें इस मामले में प्राप्त होती चली जा रही हैं। हम इस अनियमितता के खिलाफ आज एकजुट हुए हैं
और जब तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदांकन सूची रद्द नहीं होगी तब तक हम इस अनियमितता के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। कितने की संख्या में है जो ऐसे जद में आ गए हैं? लगभग 400 शिक्षकों को गलत पदांकन कर दिया गया है। 1500 के लगभग पदोन्नति दी गई है और जिला शिक्षा अधिकारी एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि 90% लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 50%, 55%। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने भानुप्रताप उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही यानी आज से ही उत्तर बस्तर कांकेर के आदर्श आचरण संहिता पूरे जिले में लागू की जाएगी, जिसके बाद जिले में जितने भी सरकारी अधिकारी कार्यरत हैं वे चुनाव संपन्न कराने तक भारत निर्वाचन आयोग में कार्यरत रहेंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर पुरुषों का से सबसे ज्यादा महिला वोटर हैं और जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनेंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से कांकेर जिले में भानुप्रताप विधानसभा सीट पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भानुप्रताप उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उत्तर बस्तर कांकेर में आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू कर दी गई। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह का भव्य आगाज हुआ। कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समारोह में शुभारंभ किया और इसके बाद प्रदेश की संस्कृति, पर्यटक और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और उच्च अधिकारी डॉक्टर मनमोहन यादव भी समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जनपद मुख्यालय नर्मदापुरम को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो पिछले 4 वर्षों से सड़क बनने में अनियमितता देखी जा रही थी, इस सड़क पर आए दिन कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं, कई मौतें भी हो चुकी है। लगभग 20 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। वहीं इस मुख्य मार्ग का स्कूल के लिए भी बस वहां से संचालित की जाती है, जिसमें बच्चों को आने जाने का डर और भय बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी से इस संबंध में बात करना चाहा तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कुछ कहने से इनकार कर दिया। इसमें मैं देख रहा हूँ अभी जो लवा था नर्मदापुर रोड कर बनने का था, बढ़िया चौड़ा रोड था, तो ये आपका हाई स्कूल तक बिजलहवा से लेके हाई स्कूल तक बहुत ही अच्छा रोड बना। लेकिन जैसे हाई स्कूल से हमारा हनुमान मंदिर मेन चौक नर्मदापुर तक आया, वहाँ के आम नागरिक जिसके घर के सामने रोड पड़ रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि उसका जो नाली बनने का है किनारे तरफ, उस नाली को एकदम रोड में ही बनवा दे रहे हैं, जिसके चलते जो रोड का चौड़ाई है वो घट के एकदम कम होते आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि हाई स्कूल आते तक बहुत ही उसका स्थिति ख़राब हो गया है। सबसे पहला बात कि प्रशासन का कोई नियम होना चाहिए कि जो रोड बन रहा है प्रशासन के नियम के अनुसार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आम नागरिक जैसे जा रहा है, जहाँ चाह रहा है नाली को मोड़ दे रहा है। चलिए आपका घर पड़ रहा है वहाँ पे मोड़ दिए, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपका घर भी नहीं पड़ रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है मोड़ने का, वहाँ पे रोड की तरफ क्यों मोड़ा जा रहा है? इसको क्या द्वारा मोड़ा जा रहा है सड़क? ये देखिए, अब आम नागरिक हैं जिनके घर के सामने जो दुकान पड़ रहा है, जिनका दुकान है जो मतलब मेन रोड के सामने आज हैं, उनके घर के सामने अगर नाली आ रहा है तो उसको रोड की तरफ मोड़ दे रहे हैं। मैं इसके लिए कई जगह बात किया, लेकिन अभी तक कोई उस टाइप का नहीं मिला अपने को कि मतलब कुछ कार्रवाई हो, उसके लिए कुछ अपना नियम हो। बिना वो सड़क लगभग 4 साल से बन रहा है और अभी तक बन ही रहा है। उस सड़क पे मौत भी हो चुकी है, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, 20 से ऊपर लगभग आज तक उसमें एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें जितने गाड़ी का क्षतिग्रस्त, कितने की दुर्घटना हो चुकी है। मतलब कुल मिला के एक जान का खतरा वहाँ बना हुआ है रोड में एनी टाइम। और दूसरी तरफ आपका ITI आत्मानंद और DAV और आपका हाई स्कूल भी उसी रोड में पड़ता है। स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस रास्ता से गुजरते हैं, धूल का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट का डर बना रहता है।
उस रोड में आसपास घर भी हैं, मेरा घर रोड के किनारे है, अब घर के अंदर तक हमारे पूरा धूल पहुंचता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है और कई प्रकार की उस रोड में दिक्कत है और जान का वहाँ हमेशा लगे रहता है कि कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या किसी की गाड़ी ना टकरा जाए, नुकसान होते जा रहा है वहाँ, मतलब बहुत ही दिक्कत है उस रोड में। बता दीजिएगा। अभी तक तो 2 साल हो गए हैं, जो है केवल गिट्टी और वो डस्ट डाल गिट्टी धूल भी उड़ रहा हाँ, है। धूल यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, डीएवी स्कूल सामने पड़ता है, काफी हाई स्कूल पड़ता है। हाँ, कई दिक्कत पड़ रहा है इसमें, जो है तो धूल बच्चे लोग को इसमें दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है? पूरा कपड़ा वपड़ा सब गंदा हो जा रहा है। इसमें लापरवाही किसकी देखी जा रही है? ठेकेदार के ठेकेदार की। ठेकेदार कहाँ का है? अंबिकापुर तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जो है जल्दी से जल्दी बने सड़क। ठेकेदार को आप लोग एक बार भी अवगत कराए थे कि सड़क जल्द से जल्द बने? कई बार अवगत कराए हैं। कई बार अवगत। सूरजपुर जिले में पुलिस विभाग द्वारा आम लोगों को नशे से दूर रखने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम हमर द्वार हमर रखवार है। इस अभियान के तहत सूरजपुर पुलिस द्वारा हर दिन जिले में 2 गांव में कैंप लगाकर आम लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के साथ ही कानून की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं इस आयोजन में थाना कर्मचारी के साथ ही एसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई, ताकि आम लोगों को नशे से हो रही नुकसान के साथ ही नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। में जिला सूरजपुर में हमने पूरे ज़िले में हर एक थाना चौकी क्षेत्र में 2 गांव को चयन किया हुआ है इस माह के लिए, जिसमें नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमर द्वार हमर रखवार ग्राम चौपाल के तहत यहाँ पे जो है ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि नशा से जो है दूर रहें। इंजेक्शन है, कोरेक्स जैसी जो है दवाइयाँ नशा के रूप में लेते हैं, शराब है, ये सब जो है नाश करने वाला है, व्यक्ति के विकास को बाधित करने वाला है। इस तरीके से अपील करते हुए लोगों को समझाई गई। साथ में जो है लोगों से अपील की गई कि इसको रोकने के लिए पुलिस के साथ जनता जो है आगे आए और जनता ही इसको जो है सूचना स्रोत के रूप में इसको समाप्त कर सकती है। तो इसका अपील किया गया और लगातार इस पे जो है कार्रवाइयाँ भी की जा रही है सूरजपुर ज़िले में। निसंदेह देखिए, जब आशा आप करके चलाएंगे और ये जनता के लिए, जनता का अच्छाई के लिए है, नशे के दुष्प्रभाव को यदि आप बताते हैं, जानते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 100% हमको सफलता ना मिले, पर यदि हमको सफलता का प्रतिशत जो है आज की स्थिति में 50% होता है, 70% होता है, 80% होता है, तो हम सफल हुए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।